मिठाई खाओ। सही है। ये बांग्लादेश का मिठाई है। आज से पहले मैंने कम से कम हिंदी में लिखा हुआ कुछ पाकिस्तान में बिकता हुआ नहीं देखा था। कह सकते हैं कि ये मिनी ढाका है कराची में। मिनी बांग्लादेश है ये। पाकिस्तान में नॉर्मली मैंने पीले केले भी इतने बड़े नहीं देखे जो हमें 600 रुपये दर्जन भी नहीं मिलते, और ये बांग्लादेशी आम कच्चे केले हैं और आप उनका साइज देख सकते हैं कितना है। मतलब याद आता है ढाका या नहीं, या लगता है यही ढाका है? तो आते हैं, याद आता है याद आने से क्या भाई। जी जी, ये इलाके के अस्सलाम वालेकुम, ये इस इलाके की सबसे कदीम मस्जिद है। कहा जाता है कि अभी रिसेंटली इसी मंथ में इसको 50 साल मुकम्मल हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ सजाद और आज मैं बग़ैर वीज़े के ढाका आ चुका हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई बग़ैर वीज़े के कोई कैसे ढाका आ सकता है। ये कुछ ऐसी ढाका की गलियाँ हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मिनी ढाका है जो कराची में मौजूद है। कराची का ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बंगाली रहते हैं, इसीलिए इस इलाके को मिनी बांग्लादेश, मिनी ढाका कहते हैं। आज की वीडियो में आप प्योरली बांग्लादेशी वाइब्स देखेंगे, बांग्लादेश के खाने, बांग्लादेश की मछली, बांग्लादेश के मसाले, बंगाली लोग, यहाँ की मस्जिद, यहाँ के खाने और यहाँ का कल्चर और बांग्ला बोलने वाले लोगों से आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा। तो भाई कुछ ऐसे यहाँ के सीन थे, शाम का वक्त है और हर तरफ भाई गहमा गहमी है। ये देखने में ऐसे फ्राई लग रहा होगा जैसे ये वो पटाटो चीज़ बॉल्स हैं, सही है, लेकिन ये मीठा है। बगुला। अच्छा, ये मीठा है, मीठा है ये। अच्छा भाई ये नहीं बस, अरे वाह यार, बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है। ये बांग्लादेश का ख़ास है भाई। अच्छा, और ये मतलब जलेबी तो है, ये भी मीठा है, ये भी मीठा है भाई। अगर हम सोच रहे होंगे कि ये मसाले वाला तो नहीं, ये सिर्फ यहीं मिलता है ख़ास तौर पे, सिर्फ यहीं मिलता है ना पूरे कराची में भाई। ये देखें प्योर, ये देसी घी से बना हुआ है, देसी घी से। ढाका का मीठा है, ढाका का मीठा है, चीनी से बनता है भाई। ये टिपिकल ढाका का मीठा है भाई, जो चीनी से बनता है। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं मीठा कम खाता हूँ। अरे भाई, अरे वाह यार, वाह वाह भाई। मैं तुम्हें खिलाता हूँ ना। अरे भाई बांग्लादेश का अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शमशुद्दीन। कब से आप पाकिस्तान में हैं? मैं तो पहले ही पाकिस्तान में हूँ। तो मतलब आपके बड़े ढाका से आए थे, या अभी रिश्तेदार तो वहाँ होंगे बांग्लादेश में? हाँ है। तो बातचीत होती है, वहाँ की याद आती है नहीं? मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, अरे वाह। बेटी वहाँ है। तो आखिरी दफ़ा कब गए थे? कभी गए थे बांग्लादेश? मैं तो ढाका अभी तकरीबन 1 साल पहले आया हूँ। तो कितना अलग है यहाँ से? क्या लगता है सेम ही है? सेम ही है, मगर पहला तो नहीं था। अभी तो माशाल्लाह जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो गए। ताल्लुकात हाँ अच्छे हो गए। अब शेख हसीना जब चली गया, हाँ अल्लाह ने हमारे को बस बांग्लादेश के साथ जो ना मुलाकात हो गया, हाँ। बड़ा खुश हूँ। अब तो मैं अभी रिसेंटली श्रीलंका से आ रहा था, तो बहुत सारे बंगाली भाई बहनें वहाँ से पाकिस्तान आ रही थी और यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि आना जाना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा एक काम करो, मैं तुम्हें एक मिठाई खिलाता हूँ। हाँ मिठाई खाओ। सही है। ये बांग्लादेश का मिठाई है। अच्छा, और मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मेरी ज़बान बंगाली है और बांग्ला बोल सकता हूँ इंशाल्लाह ताला। भाई अगर हमसे कोई गलती है नहीं भाई, तो इंशाल्लाह हमें माफ़ कर दो भाई। अंकल बहुत अच्छा लगा, आपने मिठाई खिलाई भाई। भाई कुछ ऐसे सीन्स हैं यहाँ के, और हर तरफ रौनक ही रौनक के, शोर मचाया हुआ भाई बच्चों ने। शोर बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगा कि भाई उस शोर से निकल के आगे जाना चाहिए, क्योंकि यही देखा मोस्ट वेलकमिंग लोग हैं यहाँ पे भाई। ये इलाके का बिस्मिल्लाह होटल है शायद, हाँ यहीं पे हैं वो जो मछली चावल, ये वाहिद इलाके का होटल है जहाँ पे फेमस मछली चावल मिलते हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ डिस्कवर करते हुए देखी है, शायद बहुत वेलकमिंग लोग हैं, ठीक है, और बच्चे बड़े, हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट और वेलकम कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई आओ यार हम बताते हैं तुम्हें। ये क्या, कैसे, क्या, क्योंकि मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। एक तो ये कि इतने सालों से ये जो लोग जो है ना आपस में एक ही कल्चर, एक ही सकाफत के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो एक साथ रहने से भाईचारे की मोहब्बत आ गई है। फिर पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत, जब कोई बाहर से इनके कल्चर को उजागर करने आ रहा है। आपको पता है कि 50 साल तकरीबन 55 साल गुजर चुके हैं फॉल ऑफ ढाका को ना। उसके बाद से लोगों ने इस कल्चर को फरामोश कर दिया, और फिर अब हमारी जैसे जनरेशन जो 3rd जनरेशन आ गई है, वो अपने कल्चर से बहुत कट ऑफ हो गई है।
तो जब कोई आता है इनके कल्चर को उजागर करने के लिए तो बड़ों को खुशी होती है कि यार आज भी हमारा कल्चर कम से कम जो है ना लोगों को याद है। अंकल खैरियत से कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अरे आम्ही आज 40 বছর येतायची हाँ 40 বছর हाँ 40 साल से यहाँ रह रहे हाँ हैं भाई। 40 সালে যাইছি পাকিস্তান আমি বাংলাদেশি কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট আমার বাড়ি तो वो ये कह सकते हैं कराची में छोटा ढाका यही है? हाँ कराची में छोटा ढाका है। छोटा ढाका है भाई। भाई ये अंकल है प्योरली से बंगला ज़बान में आज भी अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है अपनी ज़बान से प्यार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकल। मैंने आज यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीखी है और वो ये सीखी है कि जब आप मिल के रहते हैं, आप यूनिटी से रहते हैं तो आप खुश रहते हैं क्योंकि आपको लोगों की परवाह होती है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ की गलियाँ। और अब हम फ़िश मार्केट की तरफ जा रहे हैं और फ़िश मार्केट से मैं एक आपको ऐसी दुकान पर लेके जाऊँगा जहाँ बांग्लादेश का सामान आज भी बिकता है और यहाँ के बंगाली लोग बांग्लादेश का ख़ास सामान सीधा जो बांग्लादेश से आता है वो ख़रीदते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब जिस दुकान पर मैं हूँ ये देखा भाई, अगर आपने बांग्लादेश का कोई सामान ख़रीदना है कराची में रहते हुए तो ये वो वाहिद दुकान है जहाँ से प्योरली बांग्लादेश का सामान। भाई आज से पहले मैंने कम से कम हिंदी में लिखा हुआ कुछ पाकिस्तान में बिकता हुआ नहीं देखा था। ये हिंदी बांग्ला और हिंदी ऑलमोस्ट सेम लिखी जाती है। ये बांग्ला में लिखा है हिंदी भाई, ये बांग्ला में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये बांग्ला में है। ये है क्या अंकल? ये पूरी साग है पालक है। और ये वो वाहिद जगह है प्योरली जहाँ जो बांग्लादेश की प्रोडक्ट हैं वो मिलती हैं जो हमें बांग्ला ज़बान में दिखेंगी भी लिखी हुई है। अगर आप ये देखें ये बांग्ला में लिखा हुआ है। सिमिलर होता है कुछ हिंदी की तरह, ठीक है, लेकिन ये बांग्ला में लिखे हुए हैं। जैसे ये क्या ये फुल्की है ना, वो जो मुरमुरे बांग्लादेशी मुरमुरे भाई, ये यहाँ तो मिल जाते हैं आराम से। इस तरीके से ये बांग्लादेशी साबुन है यार, कमाल है यार। हमने तो बस बांग्लादेश का साबुन है यार, खुशबू तो कमाल है। और ये लाल रंग का है भाई, वाह भाई वाह। कुछ और अंकल चीज़ें दिखाए ना बांग्लादेश की जो खास है। ये बांग्लादेश ये बांग्लादेश का बम्बई चनाचूर है। अरे वाह भाई, ये रहे बम्बई चनाचूर भाई। मेरे लिए तो यहाँ आना भाई आज वर्थ इट हो गया पूरा। डंडू बाम, अबे भाई डंडू बाम है, टाइगर बाम है, ये प्योरली बांग्लादेश के हैं भाई। वाह यार वाह। अरे यार बचपन में हम जब बहुत ज़्यादा इंडियन और बाहर की चीज़ें दिखती थी तब हमने ये देखे थे। बांग्लादेश के मेरे वाह, ये वैसलीन है मेरी। वाह जी यार, मतलब वाइब्स हैं अलग ही वाइब है भाई। आ गए भाई, कह सकते हैं कि ये मिनी ढाका है कराची में। मिनी बांग्लादेश है ये। कुछ बांग्लादेशी में कुछ बोल के तो दिखा दे करीब से ज़रा। বাংলাদেশে রয়েছে ভাই আমরা दोनों ভাই আর আমরা আগে भी आके আসলাম आज भी आएगा इंशाल्लाह আমার দোয়া। मूसा कॉलोनी ये सही मानों में मिनी ढाका, मिनी बांग्लादेश है क्योंकि सबसे ज़्यादा कराची में अगर कहीं बंगाली रहते हैं या पाकिस्तान में अगर कहीं सबसे ज़्यादा बंगाली रहते हैं तो वो यही इलाका है, यही जगह है। इसी वजह से यहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि भाई ये बांग्लादेश में है, मिनी बांग्लादेश में। बांग्लादेश मशहूर है अपनी मछली की वजह से, बंगाली ख़ासतौर पे शिकार की वजह से बड़ा मशहूर है, सही है। और कुछ ऐसे हर तरफ आपको मछली दिखेगी। और ये देखिए भाई, ये सूखी मछली, ठीक है, ये भी ड्राई फिश है, ये भी ड्राई की हुई। बहुत सबसे छोटी मछलियाँ जो हैं भाई वो यहाँ दिखेंगी। अगर इतनी छोटी मछली कभी आपने देखी होगी, वो बाहर मैंने थाईलैंड वगैरह में से ज़िंदा दिखते हुए देखी भी है। भाई ये शाहिद भाई हैं और ये कह सकते हैं कि बांग्ला कम्युनिटी के ये वाहिद प्राइड हैं और हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है इनसे क्योंकि इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने CNIC के लिए एक तवील जंग लड़ी अदालत में। और वो कहते हैं ना, वॉरियर्स जो होते हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं और उन्होंने की। ये पहले थे जिन्होंने अपना NIC बनवाया अदालत से, पूरी फ़ाइट करके सिस्टम के अगेंस्ट जाके, क्योंकि ये राइट पे थे, ये सच पे थे, सच के साथ थे, इसलिए इनके लिए हुआ। फिर सेकेंडली ये वाहिद मछली फरोश थे जिन्होंने सबसे पहले एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ख़ुद को FBR में रजिस्टर्ड करवाया। और भैया ये ट्रैवलर भी हैं, ये ट्रैवल भी करते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ बाइक पे भी ट्रैवल कर चुके हैं, ये ब्लॉग भी लिखते हैं भाई, ये डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, ये शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी काम करते हैं। यानी ये एक इंसान के अंदर बहुत सारी खसूसियात है। और सबसे अहम चीज़ है कि ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने आज हमें कहा कि यार अगर आप मिनी बांग्लादेश या ढाका घूमना चाहते हो तो चलो आज मैं डिस्कवर करवाता हूँ। तो भाई अब आपकी आंख से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जो
टिपिकल बांग्ला वो हैं सब्जियां, वो ज़रा मुझे डिस्कवर करवाएं। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, आपने जैसे देखा होगा कि फिश मार्केट, तो मैंने आपको दिखा दिया कि बिल्कुल बंगाल ऐसे ही के, बांग्लादेश से जो लोग आते हैं और वो बंगाल की कोई चीज़ लेकर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो यहाँ मिलता है। इसके अलावा कराची में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कुछ सब्जी फ्रोश वगैरह हैं इनके पास जो है बांग्लादेश का, जैसे कि कटहल। हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत नायाब है, मतलब आमतौर पर नहीं मिलता हर जगह पे ना। ये दुनिया, अच्छा इसकी खास बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फल है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये तो आपको एक छोटा सा इसका एक छोटा सा पीस नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 किलो तक जा सकता है। ये मुझे अपनी लाइफ में ना सेकंड टाइम एक्सपीरियंस हुआ है इसे देखने का। एक मैंने, अगर आपने मेरी थाईलैंड सीरीज़ देखी होगी तो कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। ये फ्रूट मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। वहाँ मैं एक मुस्लिम गांव में गया था और वहाँ दरख्तों पे लगा हुआ, मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था और सेकंड टाइम अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वैसे बांग्लादेश से मंसूब है। ये कटल जो है ड्रैगन, तो ये इसको एक चीज़ और एक ऐड करना बताएं चाहूँगा कि आपने जो वहाँ देखा था ना, क्या नाम है, थाईलैंड में वो ड्यूरेंड है। अच्छा, वो ड्यूरेंड है, ओके। वो इतना बड़ा नहीं होता, वो मैक्सिमम आपको 10 हाँ, से वो 15 किलो तक चला जाएगा। अगर और वो वो इसी उसकी height शेप सर्कल होती, गोल होती है। हाँ, थोड़ी सी नीचे से ओवल शेप पे है। हाँ। तो ये है, इसको कहते हैं जैक फ्रूट, और वो होता है ड्यूरेंड। अच्छा, हाँ, ये फ़र्क है। ये सिर्फ इसकी जो सबसे ज़्यादा पैदावार है ना, वो बांग्लादेश में है, और ये बांग्लादेश का कौमी फल है। अरे वाह जी वाह, बांग्लादेश का कौमी फल है भाई। आबादियों में मिलेगा जो बंगाली आबादी है, क्योंकि और ये मुझे ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में आपको बिहारी कम्युनिटी या बंगाली कम्युनिटी खाते में मिलेंगे। इसके अलावा भी इनके पास और भी अच्छा, बांग्लादेश ये का टेस्ट में किस तरह का होता है? अच्छा देखिए, इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। इसका जो कलर टेक्सचर होता है ना, हाँ। वो मैंगो की तरह होता है। तो ये वो जो जैसे वो लेकिन- घिया कद्दू टाइप होता है उसी नहीं, तरह का है या उससे होता डिफरेंट क्या है होता कि है? अगर आप इसमें क्या होता है कि जब आप इसको ना रिप करते हैं, इसको रिप करना पड़ता है। रिप करने के भी प्रोसेस होता है कि आप ऐसे आम हाथों से नहीं कर सकते। देखिए मैंने अभी इसको हाथ से हाँ, ये छुआ, हाथ से चिपचिप। पकड़े थे। तो अच्छा, आपको ओके। अपने हाथों में पहले सरसों का तेल लगाना पड़ता है, ताकि इसके अंदर जो स्टिकी वो है वो आपको ना चिपके। भाई ये नॉर्मली अगर हम हाथों में पकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेंगे तो हाथ छन्नी होने का भी डर रहता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इतना ऊपर से जो इसका शेल है वो इतना सॉलिड है हाँ। और नोकीला है ना। और ये तो खैर बहुत छोटा फल है, ये 40-50 किलो तक भी जाता है। अच्छा। और दरख्तों पे लटका हुआ होता है, अहम बात ये है वाह। कि टहनियों पे। अच्छा, क्या पाकिस्तान में इसकी प्लांटेशन हो रही हाँ, है? प्लांटेशन हो रही है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में हो रही है, काफ़ी ओके। जगहों पे है, लेकिन लोगों को इस फल के बारे में इतना नहीं मालूम ना, सही खास सही तौर पर तो आपकी जनरेशन में। तो अच्छा, इसका टेस्ट क्या होता है कि आप पाइनएप्पल और मैंगो को जब मिक्स करते हैं ना, तो जो मिक्स फ्लेवर बनता है ना, उसका टेस्ट ये होता है। अरे वाह। तो नॉर्मली इसको प्योरली वो जो सालन की तरह खाया जाता है या जैसे दोनों। चटनियों की तरह यूज़ करते ये हैं आपने वैसे? बड़े मज़े की बात पूछी है। सबसे अहम बात है, अगर इस फल को कच्चा लेंगे, पकाएंगे तो फल है, वो सब्जी है। सब्जी है, अच्छा। और पका हुआ होगा तो ये फल है। ये जो है बांग्लादेश का मीठा, आपने कद्दू तो सुना होगा ना। हाँ, जो पाकिस्तान के हाँ, कद्दू तो है इसको ये। पेटा बोलते हैं, और ये मीठा कद्दू होता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है। अच्छा, इसके भी साइज इस तरह के बड़े होते हैं, ये सेम है, सिमिलर? हाँ, अच्छा, ये लौकी है, अरे वाह ये बांग्लादेशी लौकी है। अब देखें ना, पाकिस्तान में शायद आपने इतना बड़ा भाई, जो इतनी है, बड़ी लौकी इतनी तो बड़ी हमने कभी लौकी बांग्लादेश नहीं में, देखी। पाकिस्तानी तो देखी ही नहीं है। हाँ, सही है। तो ये सारा जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। वाह यार, पाकिस्तान में नॉर्मली मैंने पीले केले भी इतने बड़े नहीं देखे, जो हमें 600 रुपये दर्जन भी नहीं मिलते, और ये बांग्लादेशी आम कच्चे केले हैं और आप उनका साइज़ देख सकते हैं कितना है यार। बंगालियों से मुतालिक एक चीज़ बड़ी ख़ास है भाई, वो ना सिर्फ मछली बेचने में एक्सपर्ट हैं बल्कि उन्हें खाने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और यही होता है कि यार जब आप कुछ डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, थोड़ा हैरान भी होते हैं, क्या हाल है भाई, ठीक हो, और खुश भी होते हैं। और अच्छी बात यही है कि डिफरेंट कल्चर्स को जब समझने का मौका, मतलब मेरे लिए ना, मैंने आज से पहले मैंने कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी थी जो मैं आज देख रहा हूँ। यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इस बाज़ार में अंदर जाता जा रहा हूँ भाई, ये मुझे लगता है कि यहाँ का मेन चौराहा है, ठीक है। टिपिकल भाई बंगला वाइब्स आ रही हैं हर तरफ, जो प्योर बांग्लादेशी जो है वो दुकानों पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बच्चे आके देख भी रहे हैं भाई, बड़े खुश हो रहे हैं। और यही चीज़ बहुत अच्छी है, जब आप कुछ किसी मकामी शख्स के साथ कुछ डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं तो आप सही तरीके से जान पाते हैं, पहचान पाते हैं उस एरिए को, उस एरिए में रहने वाले लोगों को और वहाँ के कल्चर को, वहाँ की ज़बान को। आप खैरियत से हैं? क्या हाल है? पकड़े ना, थोड़ी बातचीत तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो मतलब उससे पहले बांग्लादेश में थे, तो कुछ याद में था। हाँ, तो कुछ ढाका की यादें तो बताएं कि कैसा है ढाका? ढाका अभी तो गया ही नहीं, पहले गया था, बहुत पहले। वो पहले गया। तो पहले कैसा था ढाका? पहले तो बाप में ही था। अच्छा, क्या देखें, तो मतलब याद आता है ढाका या नहीं, या लगता है यही याद ढाका तो है? आते हैं। याद आता है? याद आने से क्या करें। तो वहाँ रिश्तेदार हैं, बात होती है उनसे? हाँ, हमारा भाई मेरा है।
क्या ये कराची का वाहिद इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बंगाली रहते हैं और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले? तो ताल्लुक रखा तो अपना देश को ताल्लुक तो होगा ना थोड़ा। हाँ ये है। ना, ये होता है। ये मैंने आपको देखा, ये वो टिपिकल बंगला लुंगी है ना? बांग्लादेश का जो हमारा रिश्तेदार गया था ट्रेडिशनल, ये वहीं से लेकर आया है। सही है। कुछ अगर आप बांग्ला ज़बान में बोल के हमें दिखा दें तो बड़ा अच्छा होता है, मतलब कुछ भी कि मुझे बांग्लादेश की बहुत याद आती है, तो कैसे बोलेंगे कि बांग्लादेश की बहुत याद आती बांग्लादेश का तो याद आता है। है? तो अगर हम बांग्लादेश मना करें यादा ही आता है ये भाई, आता है। ये इसी तरीके से जब शाम होती है, अंकल वगैरह इस तरह के बुजुर्ग हैं वो इलाके में बाहर आकर बैठते हैं, बच्चों को देखते हैं, बात करते हैं, और यही कल्चर है, यही कलर है जिसको हम डाइवर्स। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें भाई। यही सारी चीज़ें, लोग जमा हो जाते हैं। देखें, वेलकमिंग लोग जहाँ भी होंगे ना, वहाँ आपको बात करने में अच्छा लगेगा, लोगों से मिलना अच्छा लगेगा। एक चीज़ जो मैं जब से ये सीरीज़ शुरू की है, जिस एरिया में भी जा रहा हूँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, शायद जब बहुत लोग मोस्ट वेलकमिंग हो, बड़े मुस्कुरा के बात कर रहे हो, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा हो, तो सही मानों में समझ में आता है कि यार जब आप मिल के रहते हैं तो कितना खुश रहते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, बाय नेशन तो हमें एक कौम पाकिस्तानी है ना, बाकी इसमें मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग रहते हैं और उनमें यूनिटी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और यही हमारा एक मकसद था, एम था पाकिस्तान को बनाने का। तो आपने देखा, आपने बोरी कम्युनिटी में भी जाके, और दूसरे यहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी भी जो जरदिश जी पूजा करते हैं, पारसी कम्युनिटी तो वो भी आज भी यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो इस तरह से उजागर नहीं होते जिस तरह आप जैसे यूट्यूबर जाके करते हैं। आप देखें, आप ये मस्जिद देखें, इस मस्जिद की अभी रिसेंटली 3 साल पहले 50 साल जो सेलिब्रेशन बनाई गई है, ये इतनी कदीम पुरानी मस्जिद है। तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है ये अंकल जी कैसे मशहूर है। हम मस्जिद के अंदर चल के थोड़ा दिखा सकते हैं कि अभी अगर नमाज का टाइम नहीं है तो? हाँ, अभी तो असर भाई जी ये इलाके के, अस्सलाम वालेकुम, ये इस इलाके की सबसे कदीम मस्जिद है। कहा जाता है कि अभी रिसेंटली इसी मंथ में इसको 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है, और ये इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद है। इसको दाव कहते हैं हमारे बंगाली में। अरे वाह, बोड़ी सॉरी बोड़ी मतलब हम लोग जैसे है ना, ये इस्तेमाल होता था, आज भी कई घरों में इस्तेमाल होता था। तो इसको ज़मीन पे रख के जो है इधर पैर रख के फिर जो है सब्जियाँ जो है तरकारी वगैरह काट। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक, क्योंकि मैं क्योंकि पंजाबी ज़बान बोलता हूँ मेरे घर में, तो खैर उर्दू बोली जाती है, मेरी अम्मी क्योंकि उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन वो तो टिपिकल गाँव में हमने देखा, तो गाँव में जो साग वगैरह काटने के लिए ख़वातीन इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थी गाँव में। मोस्टली पंजाबी लोगों के यहाँ भी गाँव में इसी तरीके से साग वगैरह, और बांग्ला ज़बान में भी हाँ वो दांतरी होती थी। सही पुराने घरों में जो है आज भी। तुम्हें खिलाया अंकल ने कभी? टीवी काट देगी भाई देखो, ये इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, अंकल ने इसे कभी नहीं खिलाया, वाटरमेलन मुझे खिला दिया। अरे भाई क्यों काटा पान यार। सो मैं मेन चौराहे में मौजूद हूँ, सारा घूम के आपने लोगों की मुलाकात भी देख ली, आपने देख लिया कि भाई बांग्ला चीज़ें यहाँ कैसे बिकती हैं, और अब मेरे भी घर जाने का टाइम हो गया। तो इस वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आपने कमेंट में बताना है कि अब आप किस कम्युनिटी की वीडियो देखना चाहते हैं, किस ज़बान बोलने वालों की वीडियो देखना चाहते हैं, और कौन से लोगों को डिस्कवर करके मैं आपको दिखाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।